नमस्कार, मैं रवि राजपूत और एक बार फिर आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पहले भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमने दिया था। बहरहाल आगे की कहानी छठ पूजा को सेलिब्रेट करने और छठ पूजा कैसे ग्रेटर नोएडा में मनाया जाता है और गौर सिटी के अंदर लोग कैसे मनाते हैं छठ पूजा को, और छठ पूजा में किस हिसाब से संस्कृति, ये बिहार की संस्कृति रही है, सभ्यता रहा है और बिहार से अब धीरे धीरे करके कई राज्यों में पहुंचा और धीरे धीरे कई शहरों में। बहरहाल अब आगे काफ़ी लोग हैं, आप इस दृश्य को देख सकते हैं, उसके बाद आपको मज़ा भी आएगा कि आखिर छठ पूजा ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में कैसे मनाया जा रहा है। यहाँ पे रंगीन लाइट लगी हुई है, काफ़ी लोग हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, तमाम मतलब अगर कहा जाए तो पूरी सुंदरता अगर कहा जाए तो इस समय गौर सिटी के इस चार आंगन में मौजूद है। बाकी बहुत सारे लोग हैं, हम आपको ये भी हर जो भी महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे आखिर छठ पूजा में वो करती क्या है और छठ पूजा की तैयारी वो कब से शुरुआत कर देती हैं। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आगे हम उनसे भी बात करेंगे, आखिर देखेंगे कि गौर सिटी में क्या माहौल है छठ का। मैम पहले तो आप अपना नाम बताएं और छठ की तैयारी कितने दिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं आप? मैं अनीता। छठ की तैयारी तो दिवाली के पहले से हो जाती है। बिहारियों में जितना क्रेज़ दिवाली का नहीं होता उतना छठ के लिए होता है। हम ज़्यादा तैयार छठ के लिए होते हैं, पूरे साल वेट होता है कि छठ कब आएगा, छठ की तैयारी करेंगे, हम छठ मनाएंगे और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर। और छठ में इस बार क्या कुछ अलग है? कोविड का काल रहा है, पिछले सालों में देखा गया तो थोड़ा सा माहौल कोविड का भी बेहतर हुआ है, लोग उतना मेंटेन कर रहे हैं, अपनी दूरी मेंटेन करके भी। लेकिन छठ का पर्व ऐसा है कि शायद सब तकलीफ़ों से उबार दे, हमें सब लोग आगे अच्छे से बढ़े और सबके लिए अच्छा समय आए, लौट कर आए वापस। नहीं, कहा जाता है कि छठी मैया की पूजा लोग अपने औलाद के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादातर पे करते हैं, तो ये संस्कृति बिहार की रही है। अब धीरे धीरे करके तमाम शहरों और कई राज्यों में पहुंचा। तो आप बिहार से हैं मैम? बिल्कुल, मैं बिहार से ही हूँ। तो गौर सिटी में ये जो प्रतिबिंब है, इसका मतलब है कि बिहार के लोग ज़्यादा हैं और इस पर्व को मनाने के लिए। बिहारी आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है गौर सिटी या नोएडा या दिल्ली, हर जगह आपको मिलेंगे। और ये छठ पर्व आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह सेम उल्लास से मनाया जाता है, हर जगह सेम भक्ति रहती है। और ये चीज़ तो हम देख रहे हैं कि छठ पर्व के लिए हमारे ऑफिस या फिर नोएडा में बहुत सारे हमारे मित्र आ रहे हैं, वो भी दीपावली छोड़ के लेकिन छठ पूजा के लिए बिहार अपने घर पहुंच गए हैं। बहरहाल हमारे साथ कुछ और लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इस त्यौहार के लिए, इस पर्व के लिए आप लोग कितना पहले से तैयारियां बना लेते हैं, कितनी खुशी होती है? मैम, त्योहार में तो सब में ही बहुत खुशी होती है भैया, बच्चों के लिए रहा जाता है त्योहार, हर त्योहार खुशी का ही होता है। और सिटी की ये जो सुंदरता है, भव्य सुंदरता, इस सुंदरता में क्या देखती हैं? मतलब देखिए कितनी दिवाली में भी इतनी तैयारी नहीं थी जितनी छठ में तैयारी हुई है यहाँ पर। दिवाली में भी तैयारी नहीं थी इतनी, हम खुद देख के दंग रह गए, कह रहे इतना तैयारी छठ में की है। सुंदर तैयारी, घाट बन गए, सब बहुत अच्छा बन गया। अच्छा, ये कितने दिन तक अभी चलेगा और आप लोग इसकी तैयारियां कब से, यानी कि दीपावली जब आता है खुशी? 4-5 दिन से ही तैयारियां हुई है सारी, घाट वगैरह 4-5 दिन से ही बने हैं पूरे। कल चलेगा सुबह तक, कल सुबह तक। अच्छा, कल सुबह तक चलेगा। बहरहाल मैम, मैं एक चीज़, छठ मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा, आप लोग बहुत पुराने से, छठ मनाया क्यों जाता है हमारे दर्शक भी जानेंगे कि आखिर जो संस्कृति है बिहार से आई है, ये संस्कृति अब धीरे धीरे करके नहीं है भैया, ये बिहार के लोग बता पाएंगे, हम यूपी से हैं, बिहार। थोड़ा बहुत मुझे पता है, जैसे कहा जाता है कि माता कुंती थी जब, और सूर्य भगवान ने उन्हें कुल मिला के उन्हें कहा जाए तो वरदान दिया था, तब उनके पुत्र कर्ण हुए थे और उसके बाद ये औलाद के लिए ही मनाया जाता है। बहरहाल हमारे साथ और भी माँ हैं, हम उनसे पूछेंगे कितना मज़ा आ रहा है, पहले तो ये बताएं। आगे पूछ लीजिए, मेरे से नहीं। अरे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे और कुछ भी नहीं पूछ रहे, हम इतने कि कितना मज़ा आ रहा है। हाँ, मज़ा तो बहुत आ रहा है, सबको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, सब देख रहे हैं, बाल बच्चे सब खुश है। दादी बड़े शांत हैं, आप बड़ी शांत बैठी हुई हैं, आपको कितना मज़ा आ रहा है इस सुंदरता को देख के? बहुत मजा आया बाबू। थोड़ा तेज बोलिए। बहुत मजा होता, बहुत अच्छा लगता। तो कहीं बाहर से आए या फिर यहीं पे रह रहे हैं? बाहर से आयल बनिए जे रही। अच्छा, यहाँ सेलिब्रेट करने, कुल मिला के इस त्योहार को मनाने। हाँ। जैसा कि आपने देखा कि दादी भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। आखिर उनकी सेल्फियों के बीच में घुसेंगे और उनसे थोड़ा से छठ के विषय में जानकारी लेंगे, पूछेंगे आखिर छठ का क्या पर्व है और छठ किस अंदाज से वो सब मना रहे हैं।
हेलो मैम, थोड़ा सी बातें करने का दिल करता है। छठ का पर्व है और इतनी सुंदरता है और इससे कैसे पहली बात तो हम बातें पे बात करेंगे। गौर सिटी में क्या अलग है बिहार से या फिर पूरे से? गौर सिटी में स्पेशल क्या अलग है? देखिए, गौर सिटी में आने के बाद हमें ये लगता है कि हम अपने इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद प्रॉपर तरीके से हर जगह पूजा होता है। मैं यहाँ 3 साल से हूँ और मैंने तीनों बार ही देखी है, एकदम जैसे हमारे बिहार में होता है वैसे होता है। तो ये तो प्लस पॉइंट है कि हम कहीं भी रहे अपनी पहचान नहीं छूटती, अपनी पूजा की उत्तमता नहीं छूटती। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। इसकी तैयारियां कब से स्टार्ट हो जाती हैं? इसकी तैयारियां भाई दूज के एक दिन बाद से हो जाती हैं। और कहा जाता है कि दीपावली से भी ज़्यादा छठ का महत्व तो बिहार से ये त्यौहार आया है, अब धीरे धीरे करके पूरे देश में ही मनाया जा रहा है। तो गौर सिटी में जिस हिसाब से ये लाइटिंग है, एक छोटा सा अगर बीच में कहा जाए छोटा सा तालाब बनाया गया था इसमें पानी, तो यहाँ इसकी तैयारियाँ आप लोग अभी नए आए हैं या फिर जब से तैयारियां चल रही हैं तब से इसे सेलिब्रेट कर? इस बार जो हम लोगों 3 साल हो गए, पिछली बार जो कि ये टाइल्स नहीं लगी थी, इस बार हमने कंट्रीब्यूट करके लगवाया है सारे सोसाइटी। आप बताइए, अगर आपको कुछ छठ में गौर सिटी का छठ और बिहार के छठ में क्या अंतर दिख रहा है आपको? मैं बिहार से नहीं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बिहार के छठ में और गौर सिटी के छठ में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा ऑर्गेनाइज किया गया है, वहाँ पे काफी रश होता है। कोविड सिचुएशन है, उसके बावजूद भी जिस तरह से इन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और रश भी बहुत कम लगाया है, और ताकि किसी के भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे, तो उन्होंने अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो ये सब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो और काफ़ी अगर ये कहा जाए बिहार और दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के छठ में कोई अंतर नहीं है, खास खुशियों का थोड़ा अंतर हो सकता है, कोई घर जाके ज़्यादा खुशी सेलिब्रेट कर लेता है लोगों के साथ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटर नोएडा का गौर सिटी है। गौर सिटी, इसके अगल बगल भी बहुत सारे मॉल है, बहुत सारे स्थान है और छोटे छोटे मोहल्ले हैं, और छठ का पर्व बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब मना रहे हैं। और छठ एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन मनाया जाता है। और तो आपने जैसा देखा कि अभी तक हमने कुछ लोगों से मिलाया कि गौर सिटी में छठ कैसे है, वो गौर सिटी के लोग छठ किस तरीके से, जो यहाँ पे एक अगर कहा जाए कि छोटा सा तालाब है, उस तालाब को पानी भर के और यहाँ पे जो पूजा पाठ की स्थिति, और मतलब अगर कहा जाए कि कितना खूबसूरत घाट बना दिया गया है। ये पानी है, अगर कहा जाए तो पहले यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ पे नामचीन पानी था एक सोसाइटी को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन अब ये जो पानी भरा गया है कुल मिलाकर छठ को मनाने के लिए, यहाँ आप देख रहे हैं फूलों से भरा हुआ है ये तालाब है। और लोग गौर सिटी और इसके अगल बगल की जितने भी एरियाज मोहल्ले पड़ते हैं वहाँ से लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के लिए यही होती है कि इनको तालाब नहीं मिल पाती, नदी नहीं मिल पाता, तो लोग घर के आसपास गड्ढे बनाकर उसमें स्नान करते हैं और छठ पर्व को बखूबी नहाते हैं और मनाते हैं। लेकिन उसके साथ आप चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं कि इस तालाब की सुंदरता लाइटिंग के द्वारा यहाँ खूबसूरत भजन भी हो रहा है बगल में, और लोग भी काफ़ी हैं। और छठ का कितना खूबसूरत होता है वो सारी चीज़ें, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर छठ पर्व आप लोगों के लिए कितना खास तरीका। अभी हमने देखा आप लोग सेल्फी खींच रही थी, कितना अच्छा लगा। और आप लोग बाहर से या फिर यहीं से? पहले तो नाम हम जानेंगे। प्रिया। हाँ प्रिया, हम पूछना चाह रहे हैं छठ पर्व में कितनी ज़्यादा। छठ तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बिहार की हूँ और बिहार में तो आपको पता ही है छठ बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। मज़े किया। बिहार का छठ और गौर सिटी का छठ कुछ अंतर लग रहा है आपको? नहीं, बस श्रद्धा हो तो हर जगह का छठ ही सेम है। नहीं, वहाँ पे जैसे एक होता है गांव में जाओ तो एक फीलिंग आती है, नदी रहता है उसमें बहुत सारे लोग बटुआ रख के सर पे जाते हैं, हमने भी देखा है। हम उस छठ की बात कर रहे हो, यहाँ की जैसे अभी हमने आपको देखा। अब लोग तो मॉडर्नाइज हो गए हैं, अब लोग तो बस आते हैं, कोई देख ना पाए सेल्फी लेके चले जाए, तो उसका जमाना आ गया। बहरहाल माताएं बहनें भी आती। तो आज का छठ कहा जाता है, छठ त्यौहार जो है बच्चों के लिए रखा जाता है। तो छठ की इतिहास कुछ पता है आप लोग को? नहीं पता। तो चलिए ठीक है, हम सेल्फी के ज़माने पे आते हैं और सेल्फी के ज़माने से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग स्पेशली अभी कई दिनों से छठ, क्योंकि 2 दिन मनाया जाएगा ये तो कहा जाता है, आज और कल सुबह। तो रहेंगे आप लोग?
हाँ देखती हूँ। और बगल में देखते इतनी खूबसूरत संगीत और छठ पे गाने भी बहुत अच्छे अच्छे बिहार से, तो कुछ गाने याद हैं आप लोग को, कुछ पता है कुछ? हम लोग बंगाली है पर बिहार में रहते हैं। नहीं नहीं वो ठीक है, गाने तो बिहारी गाने तो कौन नहीं, और छठ मैया के गाने तो कौन नहीं जानता। मैं जानती हूँ पर आता नहीं है, बस सुना है हमने। बहरहाल जानती हूँ, आता नहीं है, लेकिन सुना है पर आता नहीं है हमें। और कुछ छठ में आप लोग को अगर आने वाले समय में कुछ अलग करना हो कि छठ में ये चीज़ें हो जाए तो छठ की खुशियाँ कुछ ज़्यादा ही सुंदरता में बदल जाएगी, कुछ अगर हो तो आप बताइए। ऐसा कुछ क्योंकि कोई मुझे आइडिया नहीं है। तो ठीक है, जैसा कि मैम ने बताया कि आता है ना, इनसे पूछो, ये आपको बहुत ज़्यादा पता अभी हमने काफ़ी आंटी से, काफ़ी मैम वगैरह थी, उनसे भी हमने बाइट ली है, उनसे पूछा है कि वो लोग छठ किस अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि हमने आपको हर सोसाइटी से छठ की कवरेज दिखाई, लोगों से मिलवाया और यहाँ की खूबसूरती पे, और कुछ हमारे साथ छठ का एक पर्व और है, एक दिन यानी और है, और उसकी भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल तब तक के लिए नमस्कार।